आज हम लोग जो है मुंबई आर्ट फेयर नेहरू सेंटर में आए हुए हैं और उसके काउंटर और प्लेनेट न्यू दिल्ली से आई हुई मैडम इरम खान से मिलते हैं। हेलो इरम जी, आप कैसी हैं? जी मैं अच्छी हूँ, आप बताएं। तो अभी आप अपने बारे में कुछ बताएंगे क्या? बेसिकली मैं आर्ट क्यूरेटर हूँ और ऑल ओवर इंडिया में एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करती हूँ। और इस बार मैं मुंबई में हूँ इस वक्त। यहाँ पे मुंबई आर्ट फेयर चल रहा है नेहरू सेंटर वर्ली में, और ये बहुत ही बड़ा मुंबई आर्ट फेयर हर साल होता है। और यहाँ पर हमारा ऑरा प्लैनेट जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी गैलरी है, और यहाँ पे हमारा बूथ लगा है। तो आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ जो पेंटिंग्स हैं वो हिंदुस्तान के अलग अलग जाने माने कलाकार की काम है, और बहुत ही खूबसूरत काम है, और हर स्टेट के अलग अलग आर्टिस्ट के काम हैं, आप देख सकते हैं। और ये ओरिजिनल हैंडमेड काम है। इसकी खूबसूरती सबसे बड़ी यही है कि ये ओरिजिनल है और बहुत ही डिटेल में काम किए गए हैं। आप यहाँ पे किस किस आर्टिस्ट को शोकेस कर रही हैं? यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं। आप पेंटिंग बताते हुए जाएंगी क्या कि आप किस आर्टिस्ट को कर रही हैं? यहाँ पे ये पेंटिंग आप देख सकते हैं। ये पेंटिंग जो है युवराज पाटिल जी की है, जो कि मुंबई से ही है, और आप इतनी करीब से दिखा सकते हैं इसकी डिटेलिंग में, इतना ही खूबसूरत काम बनाया है। और ये आर्टिस्ट अपने आप में बहुत ही जाने माने, इनके इसी तरह के काम जो है काफ़ी बिकते भी हैं मार्केट में। उसके बाद ये दूसरा जो आप देख सकते हैं, ये हमारी दो आर्टिस्ट हैं, निशी प्रसाद और डॉक्टर रश्मि प्रसाद। आप दोनों ही हैदराबाद से हैं और दोनों सिस्टर हैं, और उन्होंने ये वर्क बनाए, और ये उन्हें सब्जेक्ट बेस्ड काम है जिसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। उसके बाद ये सैयदा जी हैं जो कि मुंबई से हैं। तो सैयदा जी के ये काम है नारी शक्ति के ऊपर उन्होंने बनाया है। फिर कुछ उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट बनाए, और कुछ और भी उन्होंने कैलीग्राफी में भी काम किए हैं जो कि हमने शोकेस करे हैं। तो टेक्सचर वर्क पे ये काम करती हैं। उसके बाद हमारे ये वाले जो दोनों वर्क हैं, ये भोपाल से हैं रुबीना हसन जी, जिनके बहुत ही खूबसूरत काम है। फिर ये दाना श्री जोशी हैं पुणे से, ये दोनों वर्क उनके हैं जो उन्होंने किए हैं। और ये वाला जो हॉर्स की पेंटिंग है, ये बनाई है शिखा वर्मा, जो कि गाज़ियाबाद से हैं, यूपी से। उसके बाद अगर आप इधर देखेंगे तो ये ऊपर जो दोनों वर्क हैं सुष्मिता जी के हैं, जो कि कलकत्ता से हैं, बहुत खूबसूरत काम किए हैं, और ये हमारी रेगुलर आर्टिस्ट भी हैं। साथ में भी उसके नीचे अलका शर्मा जी हैं, ये भी गाज़ियाबाद से हैं। ये इन्होंने बनाए स्पिरिचुअल काम पे, ये बहुत अच्छा काम करती हैं। फिर सैयदा जी के ये स्मॉल छोटे काम हैं जो कि सैयदा जी ने दिए हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। उसके बाद ये हैदराबाद से अगेन निशी जी का काम है। फिर आप इधर आ जाएंगे तो ये ऊपर जो है तीनों रेजिंग के काम हैं। हमारी एक आर्टिस्ट हैं ज्योति जी, जिन्होंने ये बड़े काम बनाती हैं, लेकिन ये उसके सैम्पल्स हैं जो स्मॉल इन्होंने बना के यहाँ पे शोकेस किए हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ये हमारी डॉक्टर सुलग्ना भौमिक जी हैं, जो कि बिहार से हैं। तो ये काम उनके हैं, सुलग्ना जी के, बहुत ही खूबसूरत काम है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे वर्क हैं जो मास्टर वर्क हैं सीनियर आर्टिस्ट के, तो आप हमारी सामने की वॉल पे देख सकते हैं जो कि शोकेस किए गए हैं। ये सारे काम बड़े ही खूबसूरत हैं अपने आप में, और ये हिंदुस्तान के जाने माने आर्टिस्ट के काम हैं, और बड़े ही अच्छे प्राइस में ये बिकते हैं, और इनके काम से ही इनकी पहचान है। बेसिकली ये इनके सिग्नेचर वर्क है। ओके। ये चलने वाला है कल तक, 12 अक्टूबर तक शाम को 7 आपको बजे ये तक। आर्ट और क्यूरेशन की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये बेसिकली बचपन से ही था, लेकिन साथ ही साथ जब मैंने आगे अपने कैरियर में मूव किया तो आर्ट हमेशा साथ ही रही हमारे। तो बस इसको फिर मैंने धीरे धीरे अपने प्रोफेशन में वो कर लिया। कोई ऐसा आर्टिस्ट है या कोई ऐसा एग्जीबिशन है जिससे आपको ये प्रेरणा मिली काम करने के लिए? नहीं, आर्टिस्ट तो कोई ऐसा नहीं है इससे प्रेरणा मिली, क्योंकि ये एज एन आर्टिस्ट मैं भी आर्ट में काफ़ी काम करती रही हूँ और बचपन से करती रही हूँ। तो बस एक शौकिया तौर पे करती थी, लेकिन उसको मैं धीरे धीरे हमने अपने प्रोफेशन में डेवलप किया, और एग्जीबिशंस को ही अपना प्रोफेशन और आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाया। जब आपने वर्क ये स्टार्ट किया तो आपका क्या नज़रिया था? आर्ट के लिए हमेशा से ही एक कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत
पहले जो है इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। लोग कहते थे कि कुछ भी करो पर आर्ट मत करो। तो धीरे धीरे जब आर्ट को इतनी ग्रोथ हो गई और लड़कियों के लिए एक अच्छा सेफ पॉइंट भी है, उसके अलावा आर्ट में अच्छी ग्रोथ है, अच्छा कैरियर है और बहुत ही पीसफुल है। आर्ट एक ऐसी चीज़ है, इसमें कोई मज़हब नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये सिर्फ जो है एक मेंटल पीस के लिए किया जाता है। और आर्ट एक बहुत अच्छी थेरेपी भी है जो हेल्थ के करती है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो आर्ट करते हैं, बहुत सारे आर्ट के कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और आजकल तो बहुत सारी जगह पे आर्ट की थेरेपी के यूथ के इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आर्ट जो है अपने आप में अच्छा है और मुझे लगता है कि सबको ही आर्ट करनी चाहिए। बीपी के और शुगर के जो पेशेंट्स हैं और डिप्रेशन के जो लोग हैं उनके लिए आर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर वो आर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता है और बहुत उनको अच्छा महसूस होता है। एक क्यूरेटर के लिए सामान्य दिन कैसा रहता है? बहुत बिजी शेड्यूल रहता है क्योंकि इसके लिए वक्त बहुत चाहिए। क्योंकि आर्ट में जो बारीकी होती है, जो ब्यूटी होती है, आप जितना टाइम देंगे उतनी निखर के आएगी। तो टाइम का जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं होती है, तो इसके लिए वक्त चाहिए और वक्त हमारा जो है बहुत ही आर्ट में गुजरता है, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। आप कैसे तय करती हैं कि किस एग्जीबिशन में किस आर्टिस्ट का जो है शो दिखाना है? ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वर्क कितना मैच्योर है। आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस देखते हैं, फिर उनके स्ट्रोक्स देखते हैं कि कितने मैच्योर स्ट्रोक्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं और आर्टिस्ट के जो थॉट्स हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं हर एक पेंटिंग के ऊपर। तो इन सारी बातों का कॉम्बिनेशन होता है जिस बेस पे हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि ये काम हम शोकेस कर सकते हैं। एक एग्जीबिशन में जो है आप अपना इंटरेस्ट और एक आने वाले पब्लिक का कैसे इंटरेस्ट को कैसे कंबाइन कर पाती हैं कि पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है और आपका क्या रहता है? पब्लिक के और मार्केट के अकॉर्डिंगली हम पेंटिंग को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि जो मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि ये पेंटिंग्स हम एग्जीबिशन में एग्जिबिट कर सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट में डिमांड नहीं है और कमर्शियली हम उसको मूव करना चाह रहे हैं तो हम आर्टिस्ट को सजेस्ट करते हैं कि आप इससे बेहतर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है पब्लिक के मतलब शौक के अकॉर्डिंग है, लेकिन आजकल इंटरेस्ट जो है वो किसी का भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए पर्टिकुलर इंटरेस्ट हम नहीं देखते हैं, एक बेसिक जो है रिक्वायरमेंट जो होती है उसी को ही जज करते हैं। एक एग्जीबिशन का थीम आप कैसे तय करती हैं? थीम बेस्ड तो एग्जीबिशन वैसे हम लोग नॉर्मली नहीं रखते हैं, लेकिन मैं खुद इंडिविजुअल थीम बेस्ड एग्जीबिशन करती हूँ। जैसे रिसेंटली हमने वाइल्ड लाइफ के ऊपर करी थी और अलग अलग जैसे कैलीग्राफी पे है और भी अलग अलग हम टॉपिक पे फ्लावर्स के ऊपर करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर करते हैं। तो ये हम डिपेंड करते हैं कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं जो पर्टिकुलर थीम बेस्ड ही काम कर रहे हैं और किसी सब्जेक्ट में काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि हम जब थीम बेस्ड करते हैं तो वो अपने काम को दुनिया के सामने ला सकें और उसको कमर्शियली मूव कर सकें, बेच सकें और लोगों तक घर घर तक पहुंचा सकें। तो थीम बेस्ड सिर्फ इसलिए बेस्ड होता है कि जो लोग थीम पे ही काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। आपका स्पेस का लेआउट और आर्टिस्ट का वर्कआउट जो है ये दर्शकों को कैसे प्रेरित करता है? लेआउट बेसिकली जो होता है वो तो हम अपने एक्सपीरियंस और जो हमारी एग्जीबिशन है उसके लेआउट पे डिपेंड करता है कि हमारा एग्जीबिशन का जो प्लेटफॉर्म है उसका क्या लेआउट है और उसके ऊपर हम कितने वर्क ले सकते हैं और किस लेआउट के किस साइज़ के ले सकते हैं। और बेसिक जो आजकल की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से हम लोग मार्केट जज करते हैं कि क्या साइज़ मार्केट में बिक रहा है और लोगों को, दर्शकों को क्या पसंद आ रहा है, तो बेसिक जो साइज़ है उसकी हमारी कैटेगरी है, उसी साइज़ के हम काम करते हैं। आज के समाज में आप कला की भूमिका को कैसे देखती हैं? समाज में कला जो है हमारी चारों तरफ ही है। अगर आप महसूस करें तो आप कहीं भी, आप एक चिड़िया में भी आपको कला दिखेगी, एक पेड़ में भी कला दिखेगी और एक मासूम बच्चे में भी आपको कला दिखेगी। तो कला जो है, कला को सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। कला हमारे चारों तरफ है और कला जो है ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हाथ से कुछ बनाएं तभी वो कला हो। नेचर में भी कला है, हमारे जो माहौल है चारों तरफ का वो हर तरफ कला से ही घिरा हुआ है। पहचानने की और उसको सेव करने की ज़रूरत है। क्या कला समाज और राजनीति में असर डालती है क्या? नहीं, कला मैंने बताया जैसे कि ना तो कला में कोई भेदभाव है, ना ही कला में कोई धर्म है, ना कला में कोई जाति है, ना कोई कला में रंग रूप है, ना ही कला में किसी भी तरीके का
जो है भेदभाव नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे अगर आप राजनीति में बोल लें या आप स्टेट वाइज बोल लें, यहाँ तक कि वो सरहद भी जो है वो कला जो है वो सरहद भी जो है कला में वो नहीं आती है। तो कला हर तरफ है, ग्लोबली हम इसको देखते हैं, पूरे यूनिवर्स में देखते हैं, और कला के अंदर ये सारी चीज़ें आती ही नहीं। जो एक कलाकार है वो सिर्फ एक कलाकार है और कुछ भी नहीं है। सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए जो या समाज में जो चल रहा है उसमें क्यूरेटर की कितनी जिम्मेदारी है? क्यूरेटर की जिम्मेदारी ये है कि वो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए अपनी कला के थ्रू। और हम तो खुद ये अपने कोर्ट्स में भी, क्यूरेशंस में भी बोलते हैं कि इंसान जो है वो कलाकार बाद में है, सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान है, और अगर वो अच्छा इंसान है तो फिर वो अच्छा कलाकार भी साबित होगा। इसी तरीके से हर प्रोफेशन का ही ये कह लीजिए कि जब अगर आप अच्छे इंसान हैं तो वो अपने प्रोफेशन में भी आप अच्छे साबित होंगे। तो कला जो है वो अच्छे इंसान के लिए ज़्यादा पहले मूव करती है, उसके बाद आप एक अच्छे कलाकार हैं। एक क्यूरेटर का आर्टिस्ट के साथ कैसा कोलेब्रेशन रहता है, कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं आप? वो क्यूरेटर का आर्टिस्ट के साथ अलग अलग मार्केटिंग के थ्रू हम लोग क्यूरेट मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा भी हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, काम देखते हैं। तो नॉर्मल हमारी मार्केटिंग होती है जो कि हमारे हर एग्जीबिशन से 3 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हमसे जुड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर हम उनसे जुड़ते हैं। तो हमारे कनेक्शन इस तरह से आर्ट के ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं। और बहुत सारे लोग हमें ढूंढ भी लेते हैं क्योंकि अगर वो आर्टिस्ट हैं तो वो अच्छा क्यूरेटर चाहते हैं कि उन्हें कोई क्यूरेटर मिले, ऐसे मुलाकात होती है। तो इस आपको आर्ट और क्यूरेशन की फील्ड में आपको कितना वक्त हो गया ये काम करते हुए? अगर प्रोफेशनली देखिए तो मुझे 10-12 साल हुए हैं, लेकिन अगर पर्सनली कहूँगी तो करीबन 20 से 25 साल से मैं कंटिन्यू आर्ट में काम करती हूँ। आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? संदेश यही देना चाहूँगी, चाहे बच्चा हो बुजुर्ग हो, सबको अपने लिए वक्त निकालना चाहिए और कुछ आर्ट में करना चाहिए, क्योंकि आर्ट जो है जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक थेरेपी है, आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और आर्ट क्यूरेशन के बारे में इतना डिटेल में बताया। एक्चुअली मुझे भी उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि क्यूरेटर क्या होता है, उसका क्या जॉब वर्क है, आर्टिस्ट का क्या है। यही है कि आर्ट की हर एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में परफेक्शन के साथ जो डिस्प्ले होता है, उसके रेट डिसाइड करना, साइज़ डिसाइड करना, कलर देखना, थीम देखना, उसके पीछे की बिहाइंड दी स्टोरी क्या है और किस सिचुएशन में कलाकार ने उस पेंटिंग को बनाया है, वो एक क्यूरेटर ही उसको पूरी तरह, जिस तरह के आर्किटेक्ट एक मकान को बनाता है, इसी तरीके से एक क्यूरेटर जो है वो आर्ट के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मतलब मीन्स आप कहना चाहते हैं कि आर्टिस्ट जितना इम्पोर्टेंट है, क्यूरेटर भी उसकी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसको जो है शोकेस कर परफेक्शन देने के लिए ना क्यूरेटर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आर्टिस्ट सिर्फ आर्ट को बना सकता है, लेकिन उसको निखारना, पब्लिक तक पहुंचाना और उसको एक परफेक्शन की तरफ लेके जाना, सही डायरेक्शन में वो क्यूरेटर करता है। ओके, थैंक यू इरम जी। ओके, थैंक्स।